भरे मंच से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अचानक से बदले बदले नजर आ रहे हैं। जी हां, जहां एक तरफ एनडीए नेताओं की मीटिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में ही बीजेपी नेताओं को हड़का दिया है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजियां करना अब शाह को भारी पड़ने वाला है, लेकिन इतना भारी पड़ जाएगा कि मीटिंग में ही बवाल देखने को मिल सकता है, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। तो फिलहाल एनडीए की मीटिंग में क्या बवाला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी क्यों भड़के हैं, आपको एक एक करके सब बताएंगे और क्यों अपने बड़बोलेपन की वजह से शाह बुरा फंसते चले जा रहे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जागरण की खबर में लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी से बचे एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को दी ये नसीहत। तो खबर देखकर आप भी बड़ी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से बयानबाजियां करते नहीं थकते थे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगते नहीं थकते थे, वो आज खुद ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजियों से बचे जैसी नसीहत अपने ही नेताओं को दे रहे हैं। याद होगा आपको, राजस्थान में भरे मंच से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किस तरह से राजनीति की, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को तो जवाब दिया, लेकिन यह भी कहा था कि मोदी की नसों में अब खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस पर तमाम तरह की राजनीति हुई, मोदी जी का मजाक भी बना, लेकिन इस वक्त मुद्दा ये नहीं है इस बयान से मोदी का क्या मजाक बना, बल्कि मुद्दा ये है कि खुद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने वाले मोदी आज ये कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बयानबाजियां नहीं करनी है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा की तिरंगा यात्रा चल रही है और कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन शुरू किया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रविवार को हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में जातिवार गणना और ऑपरेशन सिंदूर के फैसले को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व, क्षमता, साहस और दूरदर्शिता को जमकर सराहा गया। इस मीटिंग में एनडीए नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तथ्यों पर गैर जरूरी बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। अब आपको बता दें कि इस दौरान सभी ने पीएम मोदी की बात की सराहना की है और ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजियों से बचने के फैसले का समर्थन भी किया है। हालांकि प्रधानमंत्री की अपने नेताओं को यह नसीहत देने वाली बयानबाजियों पर तब निकल कर आई है जब राजनीतिक गलियारों में वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर होने वाली राजनीति अपनी चरम पर है। कभी प्रधानमंत्री मोदी ही भरे मंच से न जाने कैसी बयानबाजियां करने लग जाते हैं और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह तक आतंक के सफाया का पूरा क्रेडिट सेना को नहीं प्रधानमंत्री को देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब आपको याद होगा कि एमपी के कुछ नेताओं ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और सेना को लेकर राजनीति करी, घटिया घटिया बयानबाजियां करी। मंत्री विजय शाह की बेशर्मी तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्होंने तो इस तरह से हद पार कर दी मानो बीजेपी में कोई शर्म लाज बची ही ना हो। जाबाज सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों, पाकिस्तानियों की बहन बताने लग जाते हैं। एमपी के डिप्टी सीएम तो सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक हो जाए इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ आपको बता दें कि इन नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सिंदूर वाले बयान पर राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, विपक्ष ने तो शाह की बर्खास्तगी तक को लेकर मोदी पर सवाल दागे हैं, तब जाकर आप देख सकते हैं कि खबर यह निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए शासित राज्यों की बैठक में बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बयानबाजियां करने से बचें। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि एमपी नेताओं के इस बड़बोलेपन से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भाजपा को जो राजनीतिक लाभ पहुंचने भी वाला था, उसके बजाय घाटा हुआ है। उसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग में ही भड़कते नजर आए हैं और बड़बोले नेताओं की हेकड़ी निकाली है। एमपी के मंत्री विजय शाह को लेकर तो खबर पहले ही ये निकलकर सामने आ गई थी कि पार्टी लाइन ने शाह के इस बड़बोलेपन से काफी नाराजगी जताते हुए एमपी सरकार से रिपोर्ट तक तलब की थी। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि जैसे ही मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकियों और पाकिस्तानियों की बहन बताया, जो कि अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है, वैसे ही खबरें ये निकलकर सामने आने लगी कि जल्द ही शाह की बर्खास्तगी हो सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि खबर तो यह भी है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शाह के इस मामले में बीजेपी को जोरदार फटकार लगाई है, वहीं दूसरी तरफ शाह ने तीसरी बार माफी तक मांगी है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति
आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। तो सुना आपने, शाह ने बकायदा वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति और समुदाय को ठेस पहुंचाने का था ही नहीं, आहत करने का था ही नहीं। मैं भूल चूक से अपने द्वारा इस कहे गए शब्दों के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना और खासकर बहन कर्नल सोफिया से और समस्त देशवासियों से माफी मांगता हूं, वो भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन जहां एक तरफ शाह ने बकायदा पहले माफी मांगी है, वीडियो तक जारी किया है, वहीं आपको ये भी बता दें कि कल ही एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जो नसीहत दी है, बीजेपी नेताओं को उसे विजय शाह के इस बड़बोलेपन वाले मामले से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों एक नहीं बल्कि कई बीजेपी नेताओं ने सेना और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की पत्नियों का अपमान किया, जिसे देखते हुए यह साफ समझ में आ रहा है कि पार्टी हाईकमान अब यह समझ चुका है कि जिस मामले पर राजनीति उनके फेवर में जानी चाहिए थी, आज वही मामला उनके लिए गले की फांस बन गया है। हालांकि आपको बता दें कि मीटिंग में वही होता नजर आया जिसका अंदाजा पहले लग चुका था, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजियों पर विपक्ष ने नाराजगी जताई है और बीजेपी हाईकमान पर सेना के अपमान करने वाले नेताओं का समर्थन करने तक का आरोप लगा है। खबर देखिए आप, भास्कर की इसमें लिखा है, खड़गे बोले न देवड़ा पर एक्शन हुआ न शाह बर्खास्त हुए, बीजेपी सांसद के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को घेरा। तो लगातार मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस ने बवाल काट रखा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी मंत्री पर पार्टी हाईकमान की ओर से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, विजय शाह को अपनी बर्खास्तगी का डर जरूर सता रहा है, इसलिए एक बार नहीं बल्कि तीन बार शाह ने माफी मांगी है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद पार्टी हाईकमान के मीटिंग में इस तरह से भड़कने के बाद माफी का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एनडीए की मीटिंग में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भड़के हैं, ऐसे में यह साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे बेशर्म पार्टी नेताओं की बर्खास्तगी का अब मन बना लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और प्रधानमंत्री मोदी के इस एक्शन पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।